एग्जाम में अगर डर लगे और घबराहट हो तो एक लाइन याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया इज द। तुमने है ना कुछ भी अलग नहीं। तुम लोगों ने मार्जिन पर ये सब लिखा हुआ है, अब करना क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा, इनको भी नहीं भूलना है। हाँ, ये साइंटिस्ट क्वेश्चन आया हुआ है इनसे, है ना, तो रामदेव इनको मिश्रा। नहीं भूलना है बिल्कुल भी। पेपर अटेम्प्ट करने का स्ट्रेटेजी क्या रहे? मतलब एक होता है ना कि किससे स्टार्ट करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, कहाँ से भाई, स्टार्ट करें, टाइम 2 साल में ये तो पता ही चल गया होगा कि बायोलॉजी को शुरुआत करनी है ना। अगर 25 वाला पैटर्न रहा कि पहला क्वेश्चन देखा और वही हवाइयाँ उड़ा दी तो क्या रहेगा फिर, क्या स्ट्रेटेजी है? स्किप करना है। हाँ, मतलब ईगो पर नहीं लेना है कि क्वेश्चन अगर भारी आ गया तो उस पर लग गए, नहीं मैं तो इसको करके ही रहूंगी। अच्छा है तो रैपिड फायर खेलें। सिंपल सा पूछूंगा, अल्फा हेलिक्स बीटा शीट स्ट्रक्चर किसने बताई? क्या क्या? अच्छा, 5 किंगडम है, 5 किंगडम में से किस किंगडम के मेंबर में सेल वॉल केवल और केवल पॉलीसैकेराइड की बनी होती है? चलो बताओ, ट्रांसलेशन के दौरान पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए कौन से आरएनए की जरूरत पड़ती है? पैनिक मत करना। जो भी नीट की तरफ से आजकल बढ़िया बढ़िया ट्वीट आ रहे हैं ना, उसको सोचकर ऐसे घबराना नहीं है। तो हम निकल पड़े हैं आपके स्टार फैकल्टीज़ के साथ हॉस्टल पे विजिट करने के लिए। अभी जो कि नीट का एग्ज़ाम सामने है, तो अभी हम एलन पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पीछे के बहुत सारे टीचर यहाँ पे बैठे हुए हैं हॉल में, ठीक है। तो अभी क्या होने वाला है, आज जो टीचर्स हैं वो जाएंगे हॉस्टल। हेलो सर, आज जो टीचर्स हैं वो हॉस्टल्स विजिट करेंगे, ठीक है। मतलब आप देख सकते हो हम लैंडमार्क आए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे ये हॉस्टल है। तो लैंडमार्क एक एरिया है कोटा में, जहाँ पे मतलब कोचिंग है एलन की, सम्यक संज्ञान 2 बिल्डिंग है और उसके आसपास में बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, ठीक है। तो जो सारे यहाँ पे टीचर को इकट्ठा किया गया है वो इसीलिए कि ये हॉस्टल में विजिट करें, ठीक है। और जो कि नीट का एग्ज़ाम सामने है तो बच्चों को बेस्ट विशेस दें, बच्चों का थोड़ा हाल खबर जानें। देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रीफिंग करी जा रही है, टीचर्स को बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ विजिट करना है, कैसे बच्चों को गाइड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीचर्स फैकल्टी जो है वो निकलने लगे हैं, हॉस्टल जाने लगे हैं। इनको पर्ची दे दी गई, आओ इधर में दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से पर्ची दी जा रही है, ये पर्ची दी जा रही है इस तरीके से। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है इधर इस रोड पे सीधे जाओगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीचर्स को असाइन किया गया है कि कौन कौन से हॉस्टल विजिट करना है, हॉस्टल का नाम क्या है और बॉयज़ गर्ल्स किसके लिए है। हम निकल पड़े हैं आपके स्टार फैकल्टीज़ के साथ हॉस्टल पे विजिट करने के लिए। क्या क्या आज उनको मोटिवेट, क्या गाइड करने के लिए मालूम है कि जिस युद्ध की तैयारी चल रही है यानी कि 3 मई, तो उन योद्धाओं से मिलने जा रहे हैं, बेस्ट विशेस देने जा रहे हैं कि मतलब जैसा भी आप लोगों ने तैयारी की है बहुत अच्छी है और पॉजिटिव वे में उसको लेकर चलना है, अच्छा ही होगा, बस अपने आप पर भरोसा रखना। आज हम बात करेंगे कि भाई जो 4 दिन बचे हैं, उस 4 दिन के अंदर आपको अपनी हेल्थ के ऊपर कैसे ध्यान देना है, पेपर के लिए पैनिक नहीं करना, और लास्ट टाइम पे हम कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है जिनको रिवाइज करके थोड़ा सा अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मतलब थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट जितना हो जाए उतना बेस्ट है, क्योंकि 4 दिन के अंदर हम सब कुछ तो नहीं कर सकते। और गर्मी को देखते ही आपको पता भी है कि थोड़ा बहुत हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। बाकी क्या क्या चीज़ लेके जानी है पेपर के अंदर, कौन सा सेंटर है, तो सारी चीज़ गाइड करके आएंगे आज। ये है कोटा का माहौल, दिखाओ सामने में एलन और चारों तरफ हॉस्टल ही हॉस्टल, इतने सारे। आपको सर कैसा लगता है कोटा? कोटा मतलब जैसे सपनों की नगरी एक मुंबई है ना, हाँ। ऐसे ही बच्चों के लिए एम की नगरी अपनी कोटा है। मतलब आप यहाँ पर आओगे एक अलग ही फील आएगी कि चारों तरफ बच्चे हैं, टीचर हैं, यहाँ रहने के लिए खाना पीना सब कुछ एक अलग ही दुनिया है, अलग इकोसिस्टम बना हुआ है। आप तो मेरे से ज़्यादा यहाँ पर घूमते हो बच्चों के साथ, आपको तो ज़्यादा फैमिलियर होंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे पहले हॉस्टल पे, जो कि आप देख सकते हैं कि ये है सत्यम रेजिडेंसी। और यहाँ पे आइए चलते हैं, बच्चों से मिलते हैं। अभी तैयारी कैसी चल रही है बेटा? ठीक ठाक चल। ठीक ठाक चल रही है। कैसा मतलब माहौल है, क्या लग रहा है कि अभी 4 दिन में क्या कुछ करना चाहिए? बस रिवीजन ही करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने चाहिए। हाँ, एक और चीज़ का ध्यान रखना, अभी 4 दिन के अंदर मेन है सबसे पहले अपनी हेल्थ का, है ना। गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, जितना हो सके अपना हाइड्रेटेड रहे, खाना पीना अच्छा खा, और एक 2 से जो 5 का स्लॉट है ना उसके अंदर थोड़ा सा सिटिंग का देख ले, उस टाइम पर बैठने की आदत डाल ले। क्या क्या लेके जाना है, याद दिला मुझे। आधार कार्ड लेके जाना है, अपना फोटो लेके जाना है, फोटो कितने? 2 2। और एडमिट कार्ड। हाँ, और एडमिट कार्ड में जैसे OMR भरेगी तो वहाँ पर एलन का फ़ोन नंबर डालेगी, वो वाला एडमिट कार्ड का नंबर। एडमिट कार्ड डालेगी ना। हाँ, ये ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे तुमने 2 साल यहाँ पर जो पेपर दिए है ना, तो आदत पड़ जाती है कि वो याद भी हो जाता है, मेमोरी हो जाती है। हाँ, उसका ध्यान रखना। और बाकी अभी 4 दिन के अंदर कुछ भी नया नहीं पढ़ना है,
सिर्फ अपना जो हाई वेटेज चैप्टर है उनके ऊपर ध्यान दो और एक्स्ट्रा कोई नया कॉन्सेप्ट मत सीखो, ठीक है ना, ये ध्यान रखो। मतलब तुम लोगों का नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, मतलब है ना, सबके साथ होता है, मानवीय प्रवृत्ति है कि जैसे ही एग्जाम परीक्षा की घड़ी नज़दीक आती है तो डर लगता है, डर लगना मुनासिब भी है। जैसा कि तुम कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हो तो कोल्ड कॉफ़ी पीकर काम रहो, मस्त रहो, अच्छा होगा। अच्छे से प्रिपरेशन की है ना तो रिजल्ट भी अच्छा ही आया है ना, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि लास्ट में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैंने मेहनत नहीं की। तुमने मेहनत की है तो उसके हिसाब से सब कुछ अच्छा होगा और बढ़िया है। हम एक और हॉस्टल पे आ गए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे रामानुज मेंशन एक हॉस्टल है जो कि ठीक यहाँ पे देख सकते हो एलन की जो संज्ञान बिल्डिंग है उसके सामने में है। और यहाँ पे चलो चलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, आ जाओ। पैनिक मत करना, जो भी नीट की तरफ से आजकल बढ़िया बढ़िया ट्वीट आ रहे हैं ना, उसको सोचकर ऐसे घबराना नहीं है, क्योंकि पेपर में वो साइकोलॉजिकल गेम खेलेंगे अपने साथ। कई बार ऐसा होता है ना कि हम पहले से ही सर टफ आ रहा था, 2-3 क्वेश्चन लगातार गलत हो गए अपने, तो दिमाग में फिर वही आएगा कि अरे एंटी ने पहले बोला था टफ है और वही पेपर डाल दिया, तो वो अपने को बहुत ज़्यादा मेंटली हिट करेगा वहाँ पर। तो इन चीज़ों से बिल्कुल अवॉइड करो, अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंस रहो, बाकी और कुछ नहीं। 4 दिन में सिर्फ अपने हेल्थ का ध्यान रखना है ना, जितना हो उसके आप रिवाइज करिए जो याद करने वाले टॉपिक्स हैं उनके लिए, ठीक है। 2 से 5 सिटिंग की आदत डाल लो, सोना नहीं है ना, और ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत आसान पेपर आ जाए तो है ये तो मैं कर ही दूंगी, तो थोड़ा सा पॉजिटिव वे में पेपर को लेना। आसान पेपर आ जाए तो उसको उसी तरह से हैंडल करना है। आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, किसी दूसरे से आप मार्क्स नहीं पूछ रहे हैं कि भैया तेरे मॉक टेस्ट में कितने बने थे, है ना, मेरे कितने, कंपैरिजन नहीं करना है, नहीं करोगे ना। पेपर अटेम्प्ट करने का स्ट्रेटेजी क्या रहे? मतलब एक होता है ना कि किससे स्टार्ट करे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, कहाँ से स्टार्ट करे, टाइम 2 साल में ये तो पता ही चल गया होगा कि बायोलॉजी को शुरुआत करनी है ना, बायोलॉजी से शुरुआत करनी होगी, फिर केमिस्ट्री, देन। और अगर 25 वाला पैटर्न रहा कि पहला क्वेश्चन देखा और वही हवाइयाँ उड़ा दी तो क्या रहेगा फिर, क्या स्ट्रेटेजी है? स्किप करना है। हाँ, मतलब ईगो पर नहीं लेना है कि क्वेश्चन अगर भारी आ गया तो उस पर लग गए, नहीं मैं तो इसको करके ही रहूंगी, है ना, छोड़ो, आगे बढ़ो। कितने लोगों को देखेंगे, ठीक है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, सेकंड राउंड में देखना है। और बायो के क्वेश्चंस कितने मिनट में करने? 30 बेटा क्या कह रही है, मतलब ये देख लेना। ऑब्वियसली बायो लेंदी आने वाली है, मैं तेरे को कह रहा हूँ, है ना, जब लेंदी आने वाली है तो तेरे को 50 से 55 मिनट के अंदर विद OMR फिलिंग बायोलॉजी खत्म करनी होगी, तब जाकर तुम्हारे पास केमिस्ट्री और फिजिक्स करने का समय बचेगा। और इतना भी जल्दी मत कर देना, है ना मेरी बहन, ऐसा मत कर दियो कि जनरली को यूजुअली पढ़ ले, यूजुअली को मेनली पढ़ ले और लगाया है ना, ऐसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो भी नहीं खेलना है ना, अच्छे से करके आना, पेशेंटली पढ़ना और अपना मूल मंत्र ध्यान रखना, सब्र, धैर्य, विश्वास। पेशेंस इज ऑर्नामेंट ऑफ ब्रेन, यू नो ना, तो बस बढ़िया करके आना। चलो, विजयी भव। एक और हॉस्टल आ चुका है नव दुर्गा रेजिडेंसी, यहाँ पे टीचर्स के साथ। तैयारी कैसी है 3 मई की? अरे बिल्कुल ही है, कम से कम झूठ तो बोल दो कि बढ़िया है। और जब तैयारी पूछी तो आवाज दबे उसमें निकली। अरे वो एनटीए के ट्वीट्स आ रहे हैं ना आजकल, एनटीए खेल रहा है, उससे घबराए हो क्या? कहाँ से हो? झारखंड से। कैसी है तैयारी? बढ़िया है। हाँ भाई, कोई है जिसको लग रहा है कि मेरी बहुत शानदार तैयारी है? गुड इवनिंग। ओ देखो, हाँ मुझे याद है, यूँ कह रहे हैं, अरे तेरी बैच के, अगर नहीं हुआ तो तेरा ही हो, बहुत बढ़िया, मेरे हो। हाँ रैपिड फायर खेलेंगे, जरूर खेलेंगे। अभी रैपिड फायर खेलेंगे तो 2 ही आगे रह जाएंगे। हाँ नहीं, पर अगर जैसी रैपिड फायर की बात आएगी तो 2 जने आगे आ जाएंगे, बाकी के पीछे, और फिर वो 2 जने बोलेंगे ऐसी कंडीशन में मैं ही कैसे आगे आ जाती हूँ। बहुत बेहतर। हाँ भाई, तैयारी जोरों पर है यार। ये बार बार जब मैं ये भी पूछता हूं तो आवाज जो है दबे स्वर में कैसे निकलती है? बायो हार्ड नहीं आएगी, मैं लिख कर दे रहा हूं, बायो लेंदी आएगी, लिख कर दे दिया, बायो लेंदी। हाँ नहीं, बायो लेंदी आ सकती है, बढ़िया है, आएगी, लेंदी आएगी, और उसके लिए तुम तैयार हो। कितने टेस्ट दे दिए तुम लोगों ने? बस ज्यादा हो गए। हाँ, मेजर माइनर मिलाकर ना जाने कितने टेस्ट दे दिए, तो वो भी एक टेस्ट ही
हो ही जाएगा, क्या ही है। और तुम लोग पेपर फोड़ कर आओगे, आओगे ना? अरे कंफर्म ना? पेपर टफ आएगा, मॉडरेट आएगा या बहुत आसान आएगा, ये डिपेंड करता है, पर आपकी तैयारी अच्छी है ना? सबसे पहले अपने आप को विश्वास दिलाओ कि हमारी तैयारी पक्का ना? बहुत बेहतर। और मैं तो इस गाने पर बहुत विश्वास करता हूं कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन नहीं 3 मई को। मैं एक ही दिन है वो, एक दिन में हो जाएंगे। हाँ, पर मैं तारीख के साथ बोल रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे, मतलब ये जाने पहचाने बच्चे हैं, तो बहुत सारे तो हमें हमारी बातों को वैसे भी जानते हो। और रिलैक्स रहो, सबसे बढ़िया बात। एनसीईआरटी रिवाइज करते रहो जितनी कर सकते हो, डायग्राम्स देखते रहो जितने, और सबसे बड़ी बात 1 से 5 में हम सबसे हाईली कंसंट्रेटेड एक्टिव फॉर्म में है, हाँ या ना? उसमें हमें 3-4 घंटे बैठे रहने की, लगातार बैठे रहने की भी आदत डालनी है, वो भी एक बड़ी बात होती है ना? तो उस चीज पर फोकस करें थोड़ा आप, ठीक है? सब बढ़िया रहेगा, डरना बिल्कुल भी, डराना भले भरपूर है, ठीक है? तुमने है ना कुछ भी अलग, तुम लोगों ने मार्जिन पर ये सब लिखा हुआ है, अब करना क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो बोले जब तेरे को ही मालूम था तो तू ही सेलेक्ट हो जाता है ना? पर मुझे पता है ना, मैंने किया नहीं, तो सुन मेरी बात, केवल ऐसे पन्ने को देखना है। बोले देखने से क्या होगा? बहुत कुछ होगा अगर पढ़ा हुआ है तो, है ना? एक्टिव रिकॉलिंग किसे कहते हैं मैं उसे बता रहा हूँ। जस्ट लाइक इसे देखा, अब मुझे पता आ गया, ओहो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिखा हुआ है, ना जाने कब क्वेश्चन आ जाए। हम तो 2014 से कह रहे थे रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, आया ना? फिर ऐसे पन्ने पलटने, ऐसे आराम आराम से, खाना खाते हुए भी ये देखना। अच्छा, इनको भी नहीं भूलना है। हाँ, ये साइंटिस्ट क्वेश्चन आया हुआ है इनसे, है ना? तो रामदेव इनको मिश्रा। नहीं भूलना है बिल्कुल भी, यही है आगे के, इनको डोग लगा के आगे बढ़ना है। सही बात ये है, बिल्कुल सर जो कह रहे हैं। और ये जो आपके ये जो पार्ट है देखो, इन्होंने भरा हुआ है। हाँ सबकी है सर। ज्यादातर बच्चे जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स ही तो हैं ये, और जो यहाँ नहीं समझ आया वो यहाँ से पढ़ लेना। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अच्छा है, तो रैपिड फायर खेलें? पक्का? सिंपल सा पूछूंगा, कॉकरोच के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिक कैरेक्टर का नाम बताओ। एनल स्टाइल, मेल में कि फीमेल में? लोकेशन क्या है? 9th स्टर्नम। और एनल सर्काई किस में होता है? दोनों में। उसका काम क्या है? साउंड रिसेप्टर। लोकेशन क्या है? 10th टर्गम। बढ़िया, सेलेक्ट हो तुम तो। अल्फा हेलिक्स बीटा शीट स्ट्रक्चर किसने बताई? क्या क्या? अल्फा हेलिक्स बीटा शीट। ऐसे खेलोगे तुम? सर कहाँ था ये क्वेश्चन? हाँ, अल्फा हेलिक्स बीटा शीट स्ट्रक्चर पॉलिंग कहाँ था सर ये क्वेश्चन? जीएन रामचंद्रन, जीएन रामचंद्रन के नीचे। पहले कि वो साइंटिस्ट के नाम। और खेलूं रैपिड फायर? पक्का खेल लूं? अच्छा, 5 किंगडम है, 5 किंगडम में से किस किंगडम के मेंबर में सेल वॉल केवल और केवल पॉलीसैकेराइड की बनी होती है? आर यू श्योर? ओ मेरे लाला, सॉरी सॉरी लालियो, पॉलीसैकाइटिन क्या होता है? पॉलीसैकेराइड ही होता है, तो सही है। मैंने क्या बोला था? केवल पॉलीसैकेराइड की बनी। शब्दों की मर्यादा। अरे हेलो, याद रहेगा ना? पक्का ना? पूछ लूं, व्हाट इज एन अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन द बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजिला? 9+2, 9+2, 9+2, 9+0, क्योंकि बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजिला में सेंट्रियोल होता है। अरे हेलो, करे आओगे ना? मैंने 3 क्वेश्चन पूछे, 2 तो तुमने गलती बताए। चलो बहुत अच्छी बात है। अभिनीत सर आप भी पूछो यार। पूछेगा? हाँ, इनका जेनेटिक्स से भारी पड़ जाएगा। नहीं आता है इनको। चलो बताओ, ट्रांसलेशन के दौरान पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए कौन से आरएनए की जरूरत पड़ती है? आरएनए की। बोलो 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 बोलो। अरे सर ने कहा जो सही करोगे क्या तुम? सिंपल वाला क्वेश्चन पूछा है मैंने।
अच्छा, पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा RNA बनवा था? कौन सा जल्दी? 23 और 20S RNA। अच्छा, क्या नाम होता है इसका एक और? राइबोजाइम। क्योंकि राइबो न्यूक्लिक एसिड है और एंजाइम की तरह काम करता है, राइबोजाइम। ठीक। अच्छा, DNA ही जेनेटिक मटेरियल है, ये अनइक्विवोकल प्रूफ किसने दिया? और जो है उसके अलावा, चलो बताओ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का के 2 एग्जांपल बता दो जल्दी। मिक्स कर दिया तुमने। अच्छा, मटर में पी में भी मिलता है क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस? कौन सा? स्टार्च ग्रेन साइज। चलो एक लास्ट और पूछ लेता हूँ क्वेश्चन, है ना? एक लास्ट बढ़िया सा क्वेश्चन बताओ जल्दी से। जो एबीओ ब्लड ग्रुप है उसमें कौन कौन से टाइप का इनहेरिटेंस है? कोडोमिनेंस है, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट भी है क्या? बता तो दिए सारे। Which hormone is responsible for hedge making? भैया लोगों, साइटोकाइनिन करे आओगे ना? पक्का ना? 4 डालोगे ना? चलो, बहुत बेहतर। तो एग्जाम में अगर डर लगे और घबराहट हो तो एक लाइन याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया इज द सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, है ना? बहुत बेहतरीन पेपर करके आना, ठीक है? आप सभी के जीवन में 2026 बहुत बहुत जबरदस्त साल रहेगा। क्या ये आपको विश्वास है? जो बच्चे इस साल एग्जाम दे रहे हैं और जो नहीं भी दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साल रहेगा। पर मैं उनके लिए कह रहा हूं जो एग्जाम देंगे, क्योंकि आप सोचें जिस साल आपका सिलेक्शन होगा, क्या उस साल को आप भूल सकते हैं? तो बस 2026 जो है हमारा, वो साल किसका है? हमारा है। हम कैसे? बेस्ट। हमसे बेस्ट कोई नहीं है।